हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। लास्ट वीक रिलीज़ किया है ये सैम्पल पेपर। फिज़िकल एजुकेशन के लिए सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में इन्होंने कुल क्वेश्चन 24 दिए हैं, जो कि आपको अटैम्प्ट करने 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में कुल क्वेश्चन हैं 24 और आपको अटैम्प्ट करने हैं 20। अब यही काम इन्होंने सेक्शन बी में भी किया, 24 क्वेश्चन दिए और इसमें से अटैम्प्ट आपको कितने करने हैं 20। और लास्ट जो सेक्शन है सी सेक्शन, इसमें इन्होंने 12 क्वेश्चन दिए और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं 10। तो इस तरीके से टर्म जो 1 होने वाला है नवंबर में, उसमें जो क्वेश्चन पेपर में कुल क्वेश्चन होंगे 60, कुल टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं 50। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जब अटैम्प्ट आपको 50 करना है तो अब क्वेश्चन पेपर जो होगा मैक्सिमम मार्क्स उसके होंगे 35, यानी 35 नंबर का होगा आपका ये फर्स्ट टर्म। तो इसको अगर हम देखें तो इस तरीके से सीबीएसई ने कहा है कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको करने हैं वो 50 हैं। तो 50 को जब उन्होंने डिवाइड किया 0.70 से तो 35 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है 0.70, क्वेश्चन की वैल्यू है 0.70। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। अब हम सीधे जाते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पर सेक्शन ए की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिएगा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है। तो जैसा कि आपको पता है इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द फार्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर ए नॉकआउट फिक्शन। यानी जो टीमें हैं अपर हाफ में जब डिवाइड करते हैं हम टीमें लिखते हैं, तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं n+1/2, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है इसका विच टेस्ट इज़ डेवलप टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो आप सभी को करता है ऑप्शन बी, रिकी एंड जोन्स। रिकी एंड जोन्स जो है सीनियर सिटीजन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा इसका बी, रिकी एंड जोन्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पिक्चर दिखाया गया है, आपको बताना ये कौन सा मूवमेंट है, कौन सा एक्शन है। तो आप सभी को पता है ये फ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है। पहले ये एंगल फुल था, इसके बाद इसने रिड्यूस कर दिया है, तो एंगल कम होने पर यहाँ पे फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स एट विच जॉइंट्स। किसके लिए है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो ऑप्शन है सी वो इज़ द करेक्ट आंसर का, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रिस्ट। ठीक है, किसके लिए है, रिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, कंसोलेशन टूर्नामेंट आर ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्चर्स। ये किस में आता है कंसोलेशन टूर्नामेंट। तो आप सभी को पता है ये नॉकआउट में आता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें 7 नंबर है, विच मोस्ट दीज इज़ नॉट द माइक्रो मिनरल्स। इसमें से कौन सा माइक्रो मिनरल्स नहीं है, माइक्रो मिनरल्स नहीं है। तो आप सभी को पता है आयोडीन, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। बाकी ये जितने हैं वो माइक्रो मिनरल्स हैं। तो आपको याद रखना है कि नॉट लगा है यहाँ पे, इस तरीके क्वेश्चन कम कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको नॉट लगा, ये सारे जितने भी हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जितने हैं ए, बी एंड सी, ये सारे हैं आपके माइक्रो मिनरल्स। और आपसे पूछा गया कि उनमें से कौन सा नहीं है, तो आयोडीन। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हु डिस्कवर विटामिन ए। किसने डिस्कवर किया विटामिन ए। तो डॉक्टर एम्थी मैकुलम, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं MC मैकुलम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ बाइज निकालने का क्या फार्मूला है। तो लोअर हाफ के लिए नॉकआउट फिक्सचर के लिए क्या फार्मूला है, व्हेन नंबर्स ऑफ बाइज आर ऑड। जब नंबर ऑफ बॉय ऑड हो, यानी कि जैसे कि 7 हो या फिर 9 हो, 9 बाइज आए हों या 7 बाइज आए हैं, यानी ऑड नंबर बाइज हों, तो क्या फार्मूला है लोअर हाफ के लिए। तो आप सभी को पता है जो फार्मूला है
इसमें लोअर आपके एन बी प्लस 1/2, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्शियल डिफॉर्मिटीज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज द कर्व ऑफ लंबर रीजन। लंबर रीजन में इंक्रीज हो जाना, यहाँ पे आपको पता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो बटक्स के जस्ट ऊपर का हिस्सा होता है बैक, वो उसका इंक्रीज हो जाना यानी लाइडोसिस, ठीक है बच्चों, लाइडोसिस इसमें डिफॉर्मिटीज़ में आता है ये, तो लाइडोसिस इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज द टेस्ट ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज़ मोस्ट सीनियर सिटीजन टेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें ये रिकी एंड जोन्स में आएगा, कौन सा हम टेस्ट यूज़ करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो टेस्ट होगा रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट का क्या टाइमिंग होगा, तो आप सभी को पता है 30 सेकेंड्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 30 सेकेंड्स, ओके। नेक्स्ट देखिए विच पार्शियल डिफॉर्मिटी इज राइट और लेफ्ट। ये यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको पता है बैकबोन या लेफ्ट टर्न हो जाती है या राइट टर्न हो जाती है, बैकबोन का लेफ्ट या राइट टर्न हो जाना ये प्रदर्शित करता है स्काइलोसिस का, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लेगा विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को स्मैशिंग करने में कौन सी मोटर स्किल्स यूज़ होती है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जब हम स्मैश करते हैं तो स्मैशिंग में फाइन मोटर स्किल्स, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है फाइन और ग्रॉस दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, फाइन में लॉन्ग मसल्स डेवलपमेंट है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आप सभी को पता है ऑप्शन बी। इसके बाद दीजिए नेक्स्ट हु गिव्स लॉ ऑफ मोशन, किसने दिया लॉ ऑफ मोशन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सी, ठीक है, न्यूटन ने दिया, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को पता है न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने तीन लॉ दिए, ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और थर्ड इज एक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन है, कह रहा है हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस, किस टाइप की फिटनेस चेक करता है, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए है ये, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कार्डियोवैस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फिक्सचर्स इज आल्सो नोन एज बर्गर सिस्टम। बर्गर सिस्टम के नाम से कौन सा जाना जाता है, लीग, और लीग यहाँ पे लिखा नहीं है और राउंड रॉबिन इसका दूसरा नाम है, तो राउंड रॉबिन इज करेक्ट आंसर, यानी लीग को एक नाम और है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन फिक्शंस में हम यूज करते हैं और इसी का नाम बर्गर सिस्टम है, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज, इसमें से कौन सा स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज नहीं है, तो आप सभी को पता है तीन जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हैं काइफोसिस, लाइडोसिस और स्काइलोसिस, ठीक है, काइफोसिस, स्काइलोसिस, लाइडोसिस। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा फ्लैट फूड स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, फ्लैट फूड, ठीक है। बाकी ये तीन जो ऊपर की हैं ये आपकी हो गई स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है, विटामिन ए की कमी, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका विच लॉ वॉन्स विद द गिव वंस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसा आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही है आपका लॉ ऑफ इनिशिया, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ में पहला लॉ है लॉ ऑफ इनिशिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लॉ ऑफ इनिशिया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अब इसमें आपको सही आंसर लगाना है, तो रेशियो होगा इसमें कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या है, द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ राउंड इन ए सिंगल लीग फिक्चर्स व्हेन द नंबर्स ऑफ टीम्स इज इवन। अभी कह रहा है कि जो सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है उसमें राउंड आप कैसे निकालेंगे, अगर टीमें इवन नंबर पे हों, ठीक है, अगर टीमें इवन नंबर पे हों तो जो फार्मूला लगेगा n-1, ठीक है,
ये फार्मूला होगा। अगर ऑड नंबर होती तो हम n ही रखते, लेकिन अभी ये इसने कहा है कि इवन नंबर तो n-1, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, 23 क्वेश्चन नंबर पे हम जाएंगे। 23 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा था, पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ 23 इज द पोस्टल डिफॉर्मिटीज इज रिलेटेड टू कर्वेचर ऑफ स्पाइनल। ठीक है, पीछे की तरफ हम बन जाना, पीछे की तरफ कर्वेचर बन जाना, ये किस स्पाइनल की किस डिफॉर्मिटीज़ में है, तो आप सभी को पता है ये काइफोसिस में आता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। यहाँ पे देखिए 24 में कह रहा है विच मूवमेंट इज कॉज्ड बाय मूविंग ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी ये जो मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन से अवे यानी बाहर की तरफ, दूर की तरफ चले जाए, एंगल बनाए। तो ये देखिए आप सभी को पता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा अबडक्शन। अबडक्शन है यानी मिडिल लाइन से वो दूर होता जा रहा है। अगर वो मिडिल लाइन की तरफ बढ़ रहा होता या मिडिल लाइन की तरफ ये एंगल होता तो ये एडक्शन होता, लेकिन कह रहा है कि बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की मिड लाइन है उससे पार्ट्स, यानी कि अपने हाथों को हम एक जैसे जैसे रोप में आप देखा होगा आपने, जब रोप में हम मूव करते हैं तो हाथों को बैलेंस करते हैं, तो हाथों को ओपन करना, ठीक है, दोनों हाथों को ओपन करना अबडक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 25। अब यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। इसमें देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है 25 में। यहाँ पे देखा नेम ऑफ द कंपोनेंट विच ऑफ द यूज्ड बाय द टेस्ट बाय दिस टेस्ट, इस टेस्ट में कौन सा जो देखा जाए फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का यूज़ हो रहा है। तो ये आप सभी को पता है सिट एंड रीच का बॉक्स है, जहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है सिट एंड रीच का, तो इसमें हम जो निकालते हैं, जो इस टेस्ट से हमको निकल के आता है वो फ्लेक्सिबिलिटी निकल के आती है। सिट एंड रीच टेस्ट से हमको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर द डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसके लिए कौन सी ये डिफॉर्मिटीज़, ये जो पिक्चर है इसमें जो डिफॉर्मिटीज़ दिखाई गई है, इसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज लिखा है, स्कीपिंग, एंड दूसरा लिखा वॉक ऑन हील्स, और थर्ड है ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा आपको रोप स्कीपिंग, आपको पता है रस्सी पे कूदना, तो यहाँ पे ये सही होगा और दूसरा वाला भी सही होगा वॉक इन हील, तो ये दोनों सही होंगे। तो आंसर होना चाहिए इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें एक पिक्चर दिखाया गया है, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का है पिक्चर, और आपसे पूछ रहा है कि ये किस फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज है। तो आप सभी को पता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये टेस्ट का क्या नाम है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ़ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर, यानी 22 टीम्स हैं और नॉकआउट मैचेस खेलने हैं। तो सीधी सा फॉर्मूला है, कितने मैचेस होंगे, n-1, एक मैच कम कर देंगे, यानी 22 में से एक माइनस करेंगे तो 21 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 29 देखिए, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ़ देयर आर 8 टीम्स इन लीग टूर्नामेंट। आप कह रहे हैं लीग टूर्नामेंट में 8 टीम्स हैं, तो कितनी यहाँ पे कितनी 22 आएंगी। तो 22 जो लीग में है, तो अगर 8 टीम्स हैं वहाँ पे आप समझिएगा यहाँ पे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम 2 के पावर से देखते हैं 22 का, तो 2 4 8, ये 8 जो है 2 के पावर में आता है, तो यहाँ पे जो 22 निकालेंगे हम तो 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने, यहाँ पे 22 0 होंगे, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हलासन इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज़। किसके लिए हलासन यूज़ होता है, तो आप सभी को पता है हलासन लाइडोसिस के लिए यूज़ आता है, क्योंकि लंबर रीजन का इन्वर्ट हो जाना, अंदर की तरफ हो जाना, ठीक है, बटक्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इस लंबर रीजन बोलते हैं। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड ये नीचे का हिस्सा है, ये लंबर रीजन है, यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है, तो ये लाइडोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किया है सीबीएसई ने, ये देखिए जो क्वेश्चन पेपर दिया है, यहाँ आप देखिएगा बच्चों
कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें कहा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नेम है, जैसे कि आपको मैच करना है इसके अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो पहला देखिए थायमीन, तो थायमीन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो आप सभी को पता है B1, ठीक है, तो ये B1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दूसरा आप देखिए B1 से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखिए आपका बायोटिन, ये दूसरा है बायोटिन, बायोटिन B7 से रिलेटेड है, ठीक है, B7 से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका कोलालिबिन, ये है B12 से, तो B12 यहाँ पे है। और लास्ट है आपका नियासिन, नियासिन जो है ये रिलेटेड है B3 से। किससे रिलेटेड है? B3 से। यानी जो ऑप्शन है आपका ए वो करेक्ट होता है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 4 3 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, फिर एंड मैच द फॉलोइंग। यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किया है, ये इसका मैच आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ये पहला जो ए है इसके लिखा है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम किसका सहारा लेंगे? तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम करेंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। कौन सा करेंगे? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हम करेंगे, यहाँ पे देखिए आप सिट एंड रीच। किसके लिए करेंगे? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच, ये। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे? मॉडिफाई पुशअप्स, ये आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है मॉडिफाई पुशअप, ये पिक्चर है मॉडिफाई पुशअप्स। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए आप सभी को पता चल गया होगा कौन सा है ये फ्लेक्स लेग सिटअप्स हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 4 1 3 2। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ भी सीबीएसई ने इसी तरीके से किया है। तो पहला देखिए मैचअप करना है, हॉर्स राइडिंग है। अब हॉर्स राइडिंग किस डिफॉर्मिटीज़ को दूर करने के लिए है? तो यहाँ आप सभी को पता है नॉक नी के लिए, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नॉक नी के लिए। दूसरा देखिए ये आपका है हल आसन। ये हल आसन है ये किस डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, ये लाइडोसिस के लिए, ठीक है, ये लाइडोसिस के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, ये इसका पिक्चर यहाँ पे है। त्रिकोणासन, जब हम त्रिकोणासन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोणासन से स्काइलोसिस, यानी स्काइलोसिस की तरफ आप देख सकते हैं। फिर लास्ट में आप चले जाइए गरुणासन। और ये जो गरुणासन है ये किससे रिलेटेड है? गरुणासन बो लेग से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हैगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी। 1 3 4 2। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप। मैच द मूवमेंट को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है सीबीएसई ने, इधर से मैच करना हुआ था। तो जो फ्लेक्शन है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये फ्लेक्शन का है सिग्नल। फ्लेक्शन के बाद देखिए यहाँ पे एंगल जो है कम हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा देखिए एडक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडक्शन यहाँ पे हो रहा है, मूवमेंट मिड लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आप बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखिए एक्सटेंशन जो है आपका, ये देख सकते हैं आप, ये ओपन हो रहा है, ये थर्ड इसी के फ्रंट सामने वाला। और लास्ट है आपका अबडक्शन में आप सभी को पता चल गया होगा कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो एंगल है वो मिड लाइन से दूर होता जा रहा है, तो ये होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखिए प्रोटीन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस, तो ये करेक्ट है। और इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रोटीन रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स, ये भी करेक्ट है। प्रोटीन्स हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ हार्मोन्स के प्रोटेक्शन में भी ये वर्क करती है। प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज़, ये ऑप्शंस नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ़ द नंबर्स ऑफ टीम्स आर 29 टीम्स हैं, तो कह रहा कितने राउंड्स होंगे?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो राउंड्स होंगे, अब हमें इसको राउंड निकालना होता है, हम 2 के पावर n, तो यानी कि यहाँ पहुँचना है आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, 2 से इसको कंपैरिजन करना है, 2 4 8 16 और 16 के बाद 32। तो यहाँ पे राउंड हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको जितनी टीमें हैं उससे ज़्यादा राउंड में जाना है और 2 के पावर्स में जाने हैं। तो यहाँ पे 2 4 8 16 32 मैक्सिमम हो गया, तो 32 में जाएगा और ये राउंड हो गया आपके 5। आंसर होगा इसका ए। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, लिखा है यहाँ पे, इसमें से पूछा है कौन सा इसमें से ऑड है, यानी कि इसमें 3 मिल रहे होंगे और एक अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम सभी जानते हैं, बैक स्ट्रेच टेस्ट। नेक्स्ट देखिए आर्म कर्ल टेस्ट, और थर्ड वाला चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये सारे टेस्ट जो है, ये तीनों टेस्ट हैं आपके सीनियर सिटीजन के, और ये हार्वर्ड टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4th ये ऑड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें स्टेटमेंट लिखा है यूनिसेफ से, तो वाटर इज़ द नॉट इंक्लूडेड। अब ये कह रहा है यूनिसेफ, एक स्टेटमेंट है जहाँ पे लिखा गया है कि यूनिसेफ कह रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसे नहीं रखा गया है, लेकिन यूएसडी इसको पार्ट मानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वाटर को। अब इसमें लिखा है रीज़न इसका क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है रीज़न, वाटर मस्ट बी टेकन द लार्ज क्वांटिटी बिफोर इट कैन बी कंसीडर्ड द माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब कहा गया वाटर को हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, इसलिए इसको रखा गया है। यूएसडीए का ये मानना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डाइटरी एसोसिएशन का ये मानना है। यूनिसेफ इसके लिए कहता है कि इसको नहीं रख सकते क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पढ़ा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए और इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट, आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, रीज़न जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 39 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है यहाँ पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर करेक्ट टू मेजर्स ऑफ वेरी इफेक्टिव एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ इन द कंपटीशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी। रीज़न इसका क्या है, मसल्स एंड लिगामेंट ऑफ इफेक्टेड ऑफ फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए बी क्या कहता है, ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ये करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है ये कौन सा मूवमेंट है, 40 आइडेंटिफाई द मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट है ये, तो सर्कमडम्पशन यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप सब जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 41। यहाँ 41 में देख सकते हैं आप, लिखा है व्हाट विल बी फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ ए गर्ल इफ़ द टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ 300 सेकेंड्स एंड पल्स काउंट 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स वॉज 80। अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फार्मूला है इसका फार्मूला क्या है, 100, और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 300 जैसा कि आपको पता है। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 5.5 जैसा कि आपको पता है, ये फार्मूले में है। और फिर इसके बाद जो पल्स रेट आई, ठीक है, तो ये पल्स रेट आई, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद आएगा आंसर इसका 68.1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये 100 फार्मूले में है, 300 समय इसमें दिया है टाइम, और इसके बाद 5.5 है, और फिर 80 क्या है, ये आपको दिया गया है हार्ट रेट 1:1। अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे 42 जो क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है इसको मैचअप करना है आपको। तो जो मैचअप किया गया है इसमें अब देखिएगा, जो टेक्निकल कमेटी जो है, टेक्निकल क्या करती है, रिसॉल्व डिस्प्यूट, जो भी विवाद है वो डिस्कस करके उसको दूर करने को। फाइनेंशियल जो है वो क्या करती है, मनी से रिलेटेड, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, क्या करती है, शिफ्टिंग में हेल्प करती है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। फर्स्ट एड क्या करती है, मेडिकल ट्रेड या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का, वो होगा ए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 43, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैचअप करना है, जैसा कि मैंने बताया था, सीबीएसई ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा रिकेट्स,
रिकेट्स विटामिन डी की कमी से है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे नंबर 4 ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 2 पे 4 है, तो अभी थोड़ा और बढ़ेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, देखिए जो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से है। तो अब हम पहुँच गए 1 पर, यानी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट में देखिए बेरी विटामिन बी की कमी से, जैसा कि आपको पता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, स्टार्टिंग द थ्रोइंग इवेंट्स इन एथलेटिक्स इन एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशंस। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग के समय अगर हम कोई थ्रो स्टार्ट करने जाने तो इस किस तरीके का एग्जाम्पल है लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है, कोई वस्तु अपनी जगह पे है तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनिशिया है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपनी जगह पे ही रहता है। लॉ ऑफ इनिशिया का यही मानना है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो अपनी जगह पे ही रहता है। तो जाहिर सी बात है, इसका ऑप्शन किससे वास्ता है, फर्स्ट, सबको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ इनिशिया भी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद और भी पढ़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग इन्वर्शन प्रोपोर्शनल ऑफ मास। अब यहाँ पे समझिएगा, इन्होंने कहा कि जैसे कि आपको पता है एक्सेलरेशन चेंज होता है फोर्स के ऊपर। तो एक्सेलरेशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो उसके गति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो मास पे भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। मास कैसा है तो फोर्स के ऊपर है। लाइट मास विद ट्रैवल एट द फास्टेस्ट स्पीड, जैसा कि इसमें रीज़न में दिया गया है कि जो जितना कम वेट का होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा फास्ट से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसमें बी करेक्ट होगा। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए का सही से उसने एग्जाम्पल इसको बताया, इसका रीज़न बताया और एक्सप्लेन अच्छे से किया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे निर्भर करती है। फोर्स जब हम अगर कोई हल्की चीज़ है या हम बॉल पे जब हम स्मैश करते हैं तो होता क्या है, उसको मारते हैं, तो अगर वो हल्की है तो वो जाहिर सी बात है फोर्स अगर उस पर ज़्यादा लगा तो वो दूर तक जाएगी, यही कहा गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 है, आइडेंटिफाई विच नंबर ऑफ दीज इज़ नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के उसमें कौन सी ऑब्जेक्टिव में ये नहीं आता है। इनहेंस नेक्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड वन इज रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक। तो इसका जो लास्ट होगा वो इट इज़ अ पुअर कोऑर्डिनेशन, ये गलत होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होना चाहिए। पुअर कोऑर्डिनेशन ये नहीं है इसकी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 47 में देखिए आप, आइडेंटिफाई द टेस्ट विच ऑफ टेस्ट पैटर्न ऑफ फॉलोइंग, कौन सा है 47 तक। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट सीनियर सिटीजन टेस्ट में आता है। तो यहाँ 6 मिनट वॉक टेस्ट है, जिसमें ये 50 यार्ड रन करना होता है 6 मिनट तक। रन एंड वॉक टेस्ट है। तो इसमें क्या कहते हैं, 6 मिनट तक लगातार वॉक करना होता है। जो जहाँ तक पहुँचा था उसकी एबिलिटी को काउंट किया जाता है, वो कितने कैपेबल है, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी को जानने के लिए। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर है, द कैलकुलेट ऑफ BMI ऑफ गर्ल, आइडेंटिफाई द कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका वेट है 68 एंड हाइट इज़ 161 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता है BMI का फार्मूला, तो हम BMI के फार्मूले से बताएंगे। 68 वेट है, तो वेट अपॉन 1.61 ये क्या है, हाइट है। इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर में यहाँ पे रीडिंग लिखनी होती है, क्योंकि मीटर में है। इसका स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, हाइट ये वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 68 हो गया, तो जब हम इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.59, और जो हम पूरा कैलकुलेट कराएंगे ये आएगा अप्रोक्स 26.25। तो ये ओवर वेट की कैटेगरी है। जैसा कि आपको पता है 24.9 के बाद ये आएगा ओवरवेट। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवरवेट सी है ना, तो इसी करेक्ट आंसर होगा ओवरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ये देखिए कुछ केस स्टडी रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्या कह रहा है कि इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट ऑफ पॉपुलेशन फॉल्स इनटू।
अब इसमें कैसे मेजर कौन से इसमें है पॉपुलेशन में, तो ये ब्रिक्स वाला है, ये ब्रिक्स वाला पार्ट है, यानी 18.5 to 24.9, यानी कि ये नॉर्मल वेट कैटेगरी है। ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल वेट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लक्ष्मण एज्ड 65, वर्कड इन सिविल इंजीनियरिंग in company. He had the work and claimed a lot of part of his job. After retirement, he still here with his son and spent time with the grandchildren. Nowadays, he finding difficulty in doing certain of which involves फिजिकल मूवमेंट। तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही है उनको रिटायरमेंट के बाद मूवमेंट करने में। तो ये कौन सा टेस्ट है, जाहिर सी बात है इस टेस्ट आपको पता है 8 फुट गो अप टेस्ट है ये। यहाँ पे 8 फुट जाना होता है और टर्न करके फिर चेयर पे बैठना होता है। ये एजल्टी के लिए टेस्ट है, तो इस टेस्ट का नाम है एजल्टी टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है द टेस्ट शोन द पिक्चर। इस टेस्ट का यहाँ पे आप जानते हैं सीनियर सिटीजन रिलेटिव है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर चेयर से 8 फुट दूरी पे एक कोन मार्क लगा दिया और जहाँ से आपको टर्न करके जाना होता है, ये एजल्टी टेस्ट के लिए है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 51 है। यहाँ पे देखिए दो एक पिक्चर है, यहाँ पे जो दिखाया गया है पिक्चर में, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। द फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ABC स्कूल was teaching the student about Newton's law। न्यूटन लॉ के बारे में बता रहा है। while explaining the students the picture is tried to explain how there the differences in speed of the object due to their weight। you can name the laws। इसका नाम आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं जब वेट कम है तो वह दूर, अगर हम वही फोर्स लगाते हैं तो वो दूर तक जाती है, वहीं वेट ज़्यादा होने पे फिर क्या हुआ, वो इतनी दूर नहीं जा पाई। तो ये किस लॉज में आता है, तो आपको सभी को पता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के तहत आता है। न्यूटन सेकंड लॉ है ये। तो लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम जानते हैं इसको, लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है जतिन वॉज द वेट लिफ्टर इन 96 kg कैटेगरीज। जो नितिन है वो वेट लिफ्टर है 96 कैटेगरी में, और वो एक कंपटीशन, ही हैज़ पार्टिसिपेटिंग वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नेक्स्ट वीक। अब क्या करता है, वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, विच ही टेक्स गुड केयर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डाइट। वो ध्यान रखता है अपनी डाइट का, क्योंकि वो वेट लिफ्टर है। उसको नेक्स्ट वीक में उसमें पार्टिसिपेट, एक कंपटीशन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ही हैज़ इंक्लूडिंग द एसेंशियल न्यूट्रिशन ऑफ हिज डाइट बेस्ड ऑन केयर आंसर द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि आपको बताना है इसमें से क्या सही होना चाहिए, उसको क्या लेना चाहिए। विच व्हाट डू यू थिंक वुड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जितिन डाइट। डाइट में उसके क्या होना चाहिए, तो आप सभी को पता है प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट उसको बहुत ज़्यादा होगी और उससे प्रोटीन चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए किस स्टडी है, नेक्स्ट है रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज द वॉलीबॉल टूर्नामेंट। एक रोहन और सतीश वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। दे इंस्पेक्टर्स लूजिंग द इंटरेस्ट। उन्होंने देखा कि टूर्नामेंट में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। 2 स्ट्रॉन्ग टीमें बाहर चली गई हैं, 2 गुड टीम्स वेयर आउट हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसको दूर करने विच अवॉइडेड काइंड ऑफ सिचुएशन। अब ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और कुछ अच्छी टीमें बाहर निकल गई, 2 टीमें बाहर निकल गई। तो अब क्या करना है, इस सिचुएशन को दूर करने के लिए जो वहाँ के ऑडियंस है, उनके जो दर्शक हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे सीडिंग जो है वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उनको इस सिचुएशन को दूर करने के लिए सीडिंग का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 54 देखिए यहाँ पे है सेंडी वाद पॉस्टल एडप्टेशन स्पाइनल लिचेचर डायरेक्टली कव द। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 54, इसका होगा स्काइलोसिस। यहाँ पे जब स्पाइनल जो है वो लेफ़्ट या राइट साइड टर्न लेना, मूव करना, एस शेप बना लेना, स्काइलोसिस के ये लेफ़्ट राइट जो है टर्न ले जाना, घूम जाना, ये लाइडोसिस की प्रॉब्लम्स में आते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखिए 55 क्वेश्चन है मोटर डेवलपमेंट हैपन्स टू चाइल्ड्स बायोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेज। मोटर डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पे
बच्चों के मोटर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल और मेंटल स्टडी के बारे में बताया गया। अब सीधे हम फैक्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। विच फैक्टर इफेक्टिव मोटर डेवलपमेंट, तो इसमें आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटीज़, ओबेसिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, फिजिकल एक्टिविटी। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दोनों करेक्ट हैं, यानी और इसके बाद थर्ड है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 56 है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट, इसको हम एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से जाने हैं। यानी 56 में कह रहा है कि हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट जो है एरोबिक फिटनेस टेस्ट है, इट डेवलप बाय ब्रोहा ने इसको डेवलप किया था 1943 में। एरोबिक फिटनेस के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे साफ लिखा है, फ्यू स्टूडेंट्स आज टू कंडक्ट द हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट। यहाँ पे कहा गया कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हार्वर्ड टेस्ट कंप्लीट किया जाए। फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट रिक्वायर्ड द एक बेंच चाहिए जिसकी हाइट जो है वो बॉयज़ के लिए 20 इंचेस और गर्ल्स के लिए 16 इंचेस है। वन स्टॉप वॉच टू नोट डाउन द टाइमिंग ऑफ रिकवरी रेट के लिए एक स्टॉप वॉच का होना जरूरी है। तो आप समझिएगा बच्चों, तो ये कह रहा है कि इस टेस्ट में अब क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ मेनी टाइम्स इन रीडिंग टेकन द कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स। तो लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है आप सभी को पता है, वो फार्मूला सबसे ईजीएस्ट फार्मूला है। यहाँ पे देखिए 100, फिर इसके बाद टाइम जो भी टाइम ड्यूरेशन है, यानी 5 मिनट 300 सेकेंड्स इसमें नॉर्मली करते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद 2 और फिर सम ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ हार्ट रेट में हम 3 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यही पूछ रहा है इसमें कितने बार हम लेते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो हम इसका आंसर होगा बी, इसमें हम 3 टाइम लेते हैं, 1 to 1.5, 2 to 2.5 और 3 to 3.5 तक हम ये टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, वहाँ पे हार्ट रेट लेते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर है क्वेश्चन। 57 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऋषि वॉज द स्टडिंग द 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ऋषि एक 12th क्लास स्टूडेंट है। ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन क्लास इज कन्फ्यूज द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉज के बारे में कन्फ्यूज है फिजिकल एजुकेशन क्लास में। तो लॉज ऑफ मोशन आर यूज स्पोर्ट्स एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, कैसे वो अप्लाइड कर सकता है स्पोर्ट्स में, तो इसलिए वो कंफ्यूज है। बट द टीचर ऑफ एक्सप्लेन द दीज लॉज हेल्प टू एक्सप्लेन फ्रॉम स्पोर्ट विच प्रोवाइडेड टू वेरी हेल्पफुल इन हिम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्विमिंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉज ऑफ मोशन, किसके लिए लॉ ऑफ मोशन है स्विमिंग में कौन सा, तो एक्शन रिएक्शन। आप सभी को पता है ऑप्शन सी एक्शन रिएक्शन, जब हम पुश करते हैं वाटर को तो वाटर भी हमें आगे की तरफ फेंकने का काम करता है, तो ये लॉ ऑफ रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 58, posture play a very significant role of daily activity. Correct posture means the balancing of the body in accurate and proper manner. Various types of postural deformity can be identified in individuals. तो आप सभी को पता है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है कि वेरियस डिफॉर्मिटीज से हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर द गिवन पिक्चर सीन द लिस्ट लेफ्ट मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉर्मिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे कहा गया है किसकी कमी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नॉक नी है, ठीक है, और ये बोलेक्स है। तो आपने देखा होगा ये जो डिफॉर्मिटीज़ है ये विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से होती है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। बी एंड सी करेक्ट आंसर है। ये विटामिन सी कैल्शियम की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स इन लर्निंग वेरियस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम्स इंक्लूडिंग वेरियस मूवमेंट। ही बिकेम क्यूरियस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट इन डिफरेंट गेम्स। तो इसमें आप देख सकते हैं एक सोहन है जो बहुत सारे मूवमेंट्स करते हुए देख रहे हैं डिफरेंट गेम्स में। तो अब आपको बताना है ये कौन कौन से इसमें दिखाए गए, जैसे फ्लेक्शन, यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम अंडर द विच मूवमेंट। अब यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है किस मूवमेंट में आते हैं, तो आप सभी को पता है एंगुलर में आते हैं। फ्लेक्शन यानी एंगल, फ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल डिक्रीज होता है और एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है। यहाँ पे यही मूवमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। एंड लास्ट में है आपका ABC स्कूल इज़ द वन
schools, gifted school is their location in number of sport faculties is provided at taken holder seeking the selection. CBSE has given him the responsibility conducting CBSE फुटबॉल क्लस्टर गेम कराने के लिए दिया गया है। ABC स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो वहाँ पे 35 टीम्स आई सेंड देयर एंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, और 35 टूर्नामेंट में 35 टीमें पार्टिसिपेट करने आई। तो जो क्वेश्चन बनता है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग द पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स स्कूल्स कंडक्ट द कंपटीशन बाय द फिक्सर्स, किस अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो किस के तहत वो कराएं ताकि उनको सुविधा रहे। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गया है। तो आप सभी को पता है नॉकआउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ लॉन्ग, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की जो टीमें हैं, लॉन्ग टीमें हैं, जहाँ पे ज़्यादा टीमें आ जाती हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट कराते हैं। तो वहाँ पे डिसीजन जल्दी मिलने के चांसेस है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये लास्ट क्वेश्चन था। CBSE ने इस साल यही क्वेश्चंस पेपर तैयार किया है। इसको आप तैयार करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।